क्या सिर्फ एक रील बनाने की वजह से किसी का इंस्टाग्राम अकाउंट सस्पेंड हो सकता है? क्या सोशल मीडिया पर किसी मुद्दे का समर्थन करना इतना भारी पड़ सकता है कि आपकी पूरी पहचान ही गायब हो जाए? और अगर ऐसा दावा देश भर में पहचान रखने वाला एक कंटेंट क्रिएटर करे तो सवाल उठना लाजमी है, क्योंकि इस बार दावा किया है धर्मेंद्र बिलोटिया ने, जो कि एक बहुत बड़े कॉमेडियन हैं। वही धर्मेंद्र बिलोटिया जिनके वीडियो लाखों लोग देखते हैं, मिलियन में जाते हैं, जिनकी बातों पर हजारों लोग, लाखों लोग प्रतिक्रिया देते हैं और जिनकी सोशल मीडिया पर एक अलग पहचान है। लेकिन अब उनका कहना है कि उनकी इंस्टाग्राम आईडी सस्पेंड कर दी गई है और इसके पीछे आखिर क्या वजह है, यही सबसे बड़ा सवाल है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष धनगर और आप देख रहे हैं द अहिल्या दस्तक। वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को लाइक एंड फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। आज हम बात करेंगे धर्मेंद्र बिलोटिया की और धर्मेंद्र बिलोटिया के उस दावे की जिसने सोशल मीडिया पर नई बहस छेड़ दी है। धर्मेंद्र बिलोटिया ने फेसबुक पर एक पोस्ट साझा की है। उस पोस्ट में उन्होंने दावा किया है कि करीब एक सप्ताह पहले उन्होंने पेपर लीक और कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थन में एक कॉमेडी रील बनाई थी और अब उनकी इंस्टाग्राम आईडी सस्पेंड कर दी गई है। ध्यान दीजिए, यह धर्मेंद्र बिलोटिया का दावा है। इस मामले में अभी तक ऐसी कोई आधिकारिक जानकारी सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आई है जिससे यह पुष्टि हो सके कि आईडी सस्पेंड होने का कारण वही रील थी। लेकिन सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं और सवाल ऐसे में खड़े होना बिल्कुल लाजमी है। दोस्तों, अगर आप ऐसे ही बड़े सामाजिक, राजनीतिक और ज़मीनी मुद्दों की ग्राउंड रिपोर्ट सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी द अहिल्या दस्तक को फॉलो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ खबर नहीं बताते, खबर के पीछे छिपे सवाल भी उठाते हैं। आखिर धर्मेंद्र बिलोटिया हैं कौन? कहानी शुरू करने से पहले उनके बारे में ज़रूर जान लेते हैं। धर्मेंद्र बिलोटिया आज सिर्फ एक कंटेंट क्रिएटर नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर एक बड़ा नाम बन चुके हैं। देश के अलग अलग राज्यों में उनके वीडियो देखे जाते हैं, उनकी बातों पर लाखों लोग प्रतिक्रिया देते हैं। यही वजह है कि जब किसी सामान्य व्यक्ति का अकाउंट बंद होता है तो शायद वह बड़ी खबर नहीं बनती, लेकिन जब धर्मेंद्र बिलोटिया जैसा चर्चित चेहरा यह दावा करता है कि उसकी इंस्टाग्राम आईडी सस्पेंड कर दी गई है तो मामला सीधे राष्ट्रीय स्तर की चर्चा का विषय बन जाता है। लोग जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक लोकप्रिय कंटेंट क्रिएटर को यह कहना पड़ रहा है कि उसकी आवाज़ को रोकने की कोशिश की जा रही है। और यहीं से शुरू होते हैं कई बड़े सवाल, क्योंकि इस पूरी कहानी के पीछे आखिर क्या वजह है, इस वीडियो में हम ज़रूर जानेंगे। आखिर जानते हैं धर्मेंद्र बिलोटिया ने अपनी पोस्ट में क्या कहा है। धर्मेंद्र बिलोटिया ने एक पोस्ट साझा की है और उसमें दावा किया है कि करीब एक सप्ताह पहले उन्होंने पेपर लीक और कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थन में एक कॉमेडी रील बनाई थी। इसके बाद अब इंस्टाग्राम आईडी उनकी सस्पेंड हो चुकी है। पोस्ट में उन्होंने कार्रवाई को उसी रील से जोड़कर देखा है। यहीं से पूरे विवाद की शुरुआत होती है, क्योंकि सोशल मीडिया पर हजारों लोग अब यही सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो गया। क्या वास्तव में उस रील की वजह से यह कार्रवाई हुई या इसके पीछे कोई दूसरा कारण है? आखिर कारण क्या है, इसकी कोई अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। लेकिन पहला बड़ा सवाल, क्या एक रील किसी अकाउंट के सस्पेंशन का कारण बन सकती है? सैद्धांतिक रूप से देखें तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अपने नियमों के आधार पर कार्रवाई करते हैं। अगर किसी कंटेंट को उनकी नीतियों के खिलाफ माना जाता है तो कार्रवाई हो सकती है। लेकिन यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी तक सार्वजनिक रूप से ऐसी कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है जिससे यह स्पष्ट हो सके कि धर्मेंद्र बिलोटिया की आईडी किस कारण से सस्पेंड हुई। यानी अभी हमारे सामने सिर्फ दावा है और उसी दावे के आधार पर बहस चल रही है। धर्मेंद्र बिलोटिया की पोस्ट सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर किसी व्यक्ति को अपनी राय रखने की वजह से कार्रवाई का सामना करना पड़े तो ये गंभीर सवाल है, क्योंकि लोकतंत्र में इसकी इजाज़त पूरी तरह से है। कुछ लोग इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जोड़कर देख रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि बिना पूरी जानकारी सामने आए किसी निष्कर्ष पर पहुंचना ठीक नहीं होगा। दोनों पक्ष अपनी अपनी बात रख रहे हैं और यही वजह है कि यह मामला लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। असली मुद्दा सिर्फ धर्मेंद्र बिलोटिया नहीं है,
यह मामला धर्मेंद्र बिलोटिया का केवल अकेले नहीं है, यह उन लाखों कंटेंट क्रिएटर का भी सवाल है जिनकी पहचान सोशल मीडिया से जुड़ी है। क्योंकि मैं भी यही कर रहा हूँ, कल को हमारा भी अकाउंट उड़ा दिया जाए तो इसकी कोई गारंटी नहीं है। आज किसी व्यक्ति का सोशल अकाउंट सिर्फ सोशल अकाउंट नहीं होता, उसकी पहचान होती है, उसकी पहुँच होती है, उसका दर्शक वर्ग होता है, उसको देखने वालों की एक बड़ी तादाद होती है। जैसे आज आप हमारा साथ दे रहे हैं, कल को हम आपके लगातार मुद्दे इसी प्रकार से उठाते रहें और कल को हमारे साथ भी यही हो जाए, शायद कुछ भी संभव है। लेकिन उसके साथ पूरा डिजिटल नेटवर्क प्रभावित हो जाता है, ये बिल्कुल तय है। साथियों, आप इस पूरे मामले को किस तरह से सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर लिखिएगा। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।